जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई अपडेट के साथ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक एसआरओ है 350 जो कि 7 मार्च 2024 का है और इसके तहत सेल टैक्स के अंदर कुछ जो हैं वो तब्दीलियाँ की गई सेल टैक्स रूल्स के अंदर। और वो क्या हैं वो मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लूँ। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी फ़र्द एओपी या सिंगल मेंबर कंपनी मैन्युफैक्चर के अलावा, ठीक है, उन सब के लिए लाज़िम करार दिया गया है कि जी अपनी बैलेंस शीट लाज़मी जमा करवानी है, ठीक है। पहले ये होता था कि लोग जमा करवा देते थे अपनी टैक्स रिटर्न्स, लेकिन अब कंडीशन ये है कि आपने अपनी बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट भी आपने सबमिट करनी है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है? बैलेंस शीट एक एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज़ की एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप अपने असासा जात को शो करते हैं कि कंपनी के नाम पे कौन कौन से असासे हैं या कंपनी के अंदर कौन कौन सी मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, मशीनें हैं, गाड़ियाँ हैं, इक्विपमेंट है, सारा कुछ। और लायबिलिटीज़ शो की जाती हैं, उसमें कोई लोन वगैरह और उसमें कैपिटल की डिटेल होती है। तो ये भी आपने जो है बैलेंस शीट लाजमी जमा करवानी है, वरना इनका जो सेल टैक्स गोशवारा है यानी सेल टैक्स की जो रिटर्न है वो सबमिट नहीं होगी। और अगर करनी है तो फिर आपको कमिश्नर की जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट जमा नहीं होगी तो आईआरएस में रजिस्टर भी नहीं हो सकेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी इसके अंदर कि जी जिन लोगों ने अपने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करनी है उनको अपनी बैलेंस शीट साथ बना के जमा करवानी पड़ेगी। इसमें भी मज़ीद कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि क्या वो ऑडिट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो रूल्स के अंदर हम देख लेंगे। लेकिन पहले कंडीशन तो ये नहीं थी ज़रूरत बैलेंस शीट की, लेकिन अब बैलेंस शीट की कंडीशन ज़रूरत है। इसके अलावा जी रजिस्टर बंदे को हर साल जुलाई में नादरा ई सहूलत बायोमेट्रिक भी करवानी होगी। पहले ये होता था कि जब आपने सेल टैक्स पे रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो सिर्फ आपने वन टाइम आपकी बायोमेट्रिक होनी है, लेकिन अब आपने हर फाइनेंशियल ईयर जैसे ही एंड होगा और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा आपको अपनी जो है वो बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी ई सोलर सेंटर जाके। 100 रुपीज़ उसकी फ़ीस होती है और वो जुलाई में आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा लास्ट चीज़ ये है कि ज़ाहिर करदा जो सरमाया जिसको हम कैपिटल कहते हैं, इससे अगर 5 गुना ज़्यादा सेल्स ज़ाहिर करने की ज़रूरत में कमिश्नर से मंजूरी लेना होगी। यानी अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए कैपिटल शो किया अपनी बैलेंस शीट के अंदर, या अपने बिज़नेस शो कर रहे हैं कि जी हमारा ये जो स्टार्ट हुआ है वो 1 लाख रुपए से हुआ है, तो और आप सेल्स जो हैं वो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए शो करते हैं अपनी, तो फिर आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी ये टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवाने के लिए। 5 गुना का मतलब 5 टाइम्स हो गया आपके कैपिटल से 5 टाइम्स। अगर आप सेल्स शो करते हैं, रेवेन्यू शो करते हैं, तो फिर आपको ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि अब अगर ख़रीदार अपने गोशवारे में ख़रीदार की परचेज़ की जो इनवाइसेस हैं इस माह में ज़ाहिर नहीं करेगा तो फ़रोख्त कुनंदा की रिटर्न प्रोविज़नल समझी जाएगी जब तक कि ख़रीदार अपनी रिटर्न फ़ाइल नहीं करता। आपको ये पता ही है कि जी सेल टैक्स रिटर्न्स के अंदर रजिस्टर्ड परचेज़र का भी होना ज़रूरी है और बायर का होना भी ज़रूरी है ताकि इनपुट और आउटपुट को क्लेम किया जा सके। तो उसके लिए कंडीशन है कि आपने अपनी इनवाइसेस जो हैं वो सेम मंथ में शो करनी है जो भी आप परचेज़ वाला करेंगे। तो ये कुछ कंडीशन थी जो कि एसआरओ 350 में आई, जो 7 मार्च 2024 को किया गया। और ये टैक्स एक्ट जो है हमारा सेल टैक्स एक्ट 1990, उसमें इसके अलावा जो रूल्स हैं सेल टैक्स के उसके अंदर ये कुछ चेंजेस हैं जो कि आपने ख्याल करनी है। और रजिस्ट्रेशंस के लिए भी इसमें कुछ कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि जी आपने बायोमेट्रिक वगैरह करवानी है, हर साल करवानी है, और रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने बैलेंस शीट जमा करवानी है। इसके अलावा सेल्स अगर आप 5 टाइम्स हायर शो करते हैं अपने कैपिटल से तो आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और उसके अलावा जिस मंथ में आप परचेज़ करेंगे उसी मंथ में आपने अपनी इनवाइसेस जो है वो शो करनी है। तो ये कुछ कंडीशंस थी। इसके अलावा कोई मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए आप मुझसे रब्ता कर